हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। In the previous class, we have learned about algebraic expression and their addition and subtraction. Now we will learn about the multiplication and division of algebraic expression in the monomial and binomial. First, let us revise the concept we have learned before. जो हमने पहले पढ़ा है, एक बार पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके आगे का सीखेंगे. फर्स्ट हमारा है टर्म, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट. Let us consider the algebraic expression 5xy plus 6. This expression consists of two terms. इसमें क्या है? दो टर्म्स है, एक 5xy और एक है 6. Which are 5xy and 6. We add terms to form an expression. इन दोनों को ऐड करके एक एक्सप्रेशन बना है. The term 5xy is formed by the product of its factor. Here the term 5xy is the product of its factor 5x and y. And the term 6 is made up of one factor, that is 6 itself. The numerical factor of a term is known as the numerical coefficient. जो भी numerical factor होगा वो क्या कहलाएगा? Numerical coefficient और just a coefficient. जैसे कि 5xy में है तो 5 क्या हो जाएगा? उसका coefficient. The coefficient of term 5xy is 5 and the coefficient of minus 7x is minus 7. Now 8 upon 9, 3x square upon 7, 5xy upon 4 are known as the term of algebraic expression. But consider 8 upon x है, 8xy upon y, 9x square y, 3x square upon 6x. These are not the term of algebraic expression as the power of variable is negative. कभी भी एक्सप्रेशन में जो होती है, जो वेरिएबल की पावर होती है वो नेगेटिव नहीं होती. जैसे कि 8 अपॉन एक्स है तो एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? एक्स की पावर -1 हो जाएगी. तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होगा. देयरफॉर द वेरिएबल्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मस्ट नॉट हैव नेगेटिव पावर. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उनकी पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट है हाउ टू सॉल्व एन अलजेब्रिक इक्वेशन. कैसे सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को वो समझते हैं. अलजेब्रिक इज जस्ट लाइक अ पजल where we start with something like x minus 3 equals to 5 and we like to end up with something like x equals to 8. हमें एक्सप्रेशन दे रखा है x minus 3 की वैल्यू 5 है और बाद में हमें पता चलता है कि x की वैल्यू जो 8 पजल की तरह है. बट इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑब्वियसली x equals to 8, use this step by step approach. Work out what to remove to get x. पहले हमें देखना है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या रिमूव करना है. रिमूव इट बाय डूइंग द ऑपोजिट. एडिंग इज टू ऑपोजिट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग. मीन्स जो भी हमने रिमूव करना है उसका ऑपोजिट साइन हम ऐड कर देंगे. अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे. डू दैट टू बोथ साइड, दोनों साइड पे करेंगे. लेट अस सी द एग्जांपल. हमारा एक्सप्रेशन है x माइनस 3 इक्वल्स टू 5. x की वैल्यू निकालने की हमें 3 को हटाना है तो यहाँ -3 है तो हमने +3 ऐड कर दिया. दोनों साइड पे करेंगे, यहाँ पे भी +3 ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी +3 ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0. ये 5 + 3 हो जाएगा 8. तो x + 0 इक्वल्स टू 8. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 8. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ वन टर्म इज नोन एज मोनोनॉमियल. अगर एक्सप्रेशन पे एक ही टर्म है तो उसको मोनोनॉमियल कहेंगे. जैसे कि 7pq एक टर्म है, 8p एक टर्म है, -3p जिसमें भी एक टर्म होगी वो कहलाएगा मोनोनॉमियल. मोनो मीन्स 1. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक टर्म्स इज नोन एज बायनॉमियल. 2 टर्म होगी तो क्या हो गया? बायनॉमियल. जैसे कि 3x + 2 दो टर्म्स है, एक 3x और एक 2. 4x स्क्वायर प्लस 7x 2 टर्म्स है तो ये क्या हो जाएगा? बायनोमियल. एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल. अगर 3 टर्म्स होगी तो ट्राइनोमियल. जैसे कि 4x + 3y + 92, 6x + 3p - 6 ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल. द एक्सप्रेशन विच हैज मोर देन 3 टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल. 3 से ज़्यादा टर्म्स होगी तो उसको कहेंगे हम पॉलिनोमियल. द एक्सप्रेशन x² + x³ + x² + 1 ये क्या हो जाएगी? पॉलिनोमियल. These are an algebraic expression in which the power of variable is always a positive integer. जो वेरिएबल की पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी.
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, 5x टू पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 और प्लस 3। अब देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। द पॉलिनोमियल वन वेरिएबल एज दे कंसिस्ट द वन वेरिएबल इन दैम। यहाँ पे भी x और x एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे a है वेरिएबल, तो जहाँ पे भी एक वेरिएबल होगा उसको कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल इन वेरी वेरिएबल, मीन्स अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो उसको कहेंगे पॉलिनोमियल इन मैनी वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे है 5xy, तो x वेरिएबल भी है, y भी है, यहाँ पे भी x भी है और y भी है, p भी है और q भी है। एक से ज़्यादा है, दे आर द पॉलिनोमियल इन मैनी वेरिएबल बिकॉज दे हैव मोर देन वन वेरिएबल। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे डिसाइड करेंगे कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, वो समझते हैं। इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 6x टू पावर 7 प्लस 4x टू पावर 3 प्लस 3x माइनस 2 इज 7 एज द लार्जेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 7। जो भी वेरिएबल की लार्जेस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। यहाँ पे क्या x की पावर 7 लार्जेस्ट जो है पावर, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल की 7। इन मोर देन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल फर्स्ट द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टर्म्स आर कैलकुलेटेड। पहले कैलकुलेट करेंगे। द हाईएस्ट ऑफ द सम इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 5x की पावर 6 y की पावर 4 प्लस 3x की पावर 7 प्लस x y की पावर 3 में क्या हो जाएगा सम ऑफ एक्सपोनेंट 5 x की पावर 6 y की पावर 4 इक्वल्स टू 6 प्लस 4 यानी 10, तो डिग्री क्या हो जाएगी 10। एग्जाम्पल लेते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड y। फर्स्ट हमारा x की पावर 4 प्लस 3y प्लस 3। सेकेंड हमारा है 3 अपॉन x की पावर प्लस 7। तो a क्या हो जाएगा, a हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, b नहीं होगा क्योंकि x को अगर ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, तो ये नहीं होगा। ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा और यहाँ पे भी वेरिएबल के पावर नेगेटिव है तो ये नहीं होंगे। तो a और c जो होंगे वो होंगे पॉलिनोमियल। a and c आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज द पावर ऑफ देयर वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर। b is not an algebraic expression as the variable is at denominator place. d में भी क्या हो जाएगा, is not an algebraic expression as the exponent of variable is negative integer. तो जो भी पॉलिनोमियल होंगे उसमें वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग टर्म्स 9xy माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 5x क्यूब माइनस 7yx स्क्वायर 6 4y 3xy एंड 8। फ्रॉम देम 9xy माइनस 7xy 3xy क्या हो जाएंगी लाइक टर्म, बिकॉज दोनों में x और y वेरिएबल है। लाइक वाई 6 और 8 लाइक टर्म्स हो जाएगी, माइनस 3x स्क्वायर वाई एंड 3yx स्क्वायर क्या हो जाएंगी लाइक टर्म, क्योंकि दोनों में x स्क्वायर और y है। देयरफॉर इट कैन बी concluded that the term having same variable, जिनमें टर्म में सेम वेरिएबल होंगे वेरिएबल पार्ट, are known as like terms. But minus 3x square y and 5x cube are unlike terms, क्योंकि इसमें क्या है x square y है और इसमें x cube है, तो ये like terms नहीं होंगे। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल लेते हैं। एड 6xy प्लस 3yz माइनस 7zx minus 3xy plus 9zx minus 7x and 3x plus 2xy minus 3zx and plus 4। हमें ऐड करना है, एक हमारा ये वाला है 3 है 6xy प्लस 3yz माइनस zx। लाइक टर्म को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट वाले में एक्स वाई वाला कौन सा माइनस 3xy इसके नीचे लिख दिया प्लस 9zx, तो हम इसके zx के नीचे लिखेंगे और माइनस 7x। थर्ड वाले में माइनस 3x है तो उसको इसके नीचे लिखेंगे प्लस 2xy, तो 2xy को xy के नीचे लिखेंगे माइनस 3zx, माइनस 3zx को इसके नीचे और प्लस 4। हम ऐड करेंगे
ये आ जाएगा 4, माइनस 7x माइनस 3x हो जाएगा माइनस 10x। उसके बाद माइनस 7zx प्लस 9zx और माइनस 3zx, ये दोनों नेगेटिव है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस 10zx और प्लस 9zx क्या हो जाएगा माइनस zx प्लस 3yz ऐसे ही आ जाएगा। ये हो जाएंगे 6 प्लस 2 8 माइनस 3 यानी कि 5xy। अंडरस्टैंड? द अबव मेथड इज नोन एज कॉलम मेथड। नाउ लेट्स डू द सेम एडिशन इन अनदर वे। यहाँ पे इस तरीके से किया, यहाँ पे हमने कॉलम में अरेंज किया है, यहाँ पे हमने एक लाइन में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, सेम टर्म्स को पास पास लिख देंगे। 6xy पहले हमने ब्रैकेट हटाया प्लस 3yz माइनस 7zx माइनस 3xy प्लस 9zx माइनस 7x माइनस 3x प्लस 2xy माइनस 3zx प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, सेम टर्म को एक साथ लिखेंगे 6xy माइनस 3xy एंड प्लस 2xy, एक ब्रैकेट बना दिया। उसके बाद आ जाएगा 3yz, इसके बाद लिखेंगे माइनस 10zx प्लस 9zx प्लस माइनस 10x प्लस 4, तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5xy प्लस 3yz माइनस zx माइनस 10x प्लस 4। ये मेथड क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल मेथड। ये हमारा कहलाएगा कॉलम मेथड और ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मेथड। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हमने एडिशन किया था, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, एक ये है और एक ये है, तो हमें इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको हम ऊपर लिखेंगे 5x टू पावर 4 प्लस 7y की पावर 4 माइनस 3yx माइनस 4। सेम टर्म को, लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 6x टू पावर 4 माइनस 3y की पावर 4 प्लस 7xy प्लस 3। सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस 4 और माइनस 3 हो जाएगा माइनस 7 माइनस 3yx और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 7 और 3 हो जाएंगे माइनस 10xy। ये हो जाएगा प्लस 7y की पावर 4 एंड यहाँ पे भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको ऐड कर देंगे तो प्लस 10y की पावर 4, ये प्लस का हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस x टू पावर 4। ये हमारा हो जाएगा कॉलम मेथड। दूसरा हमारा है हॉरिजॉन्टल मेथड। इस तरीके से हम पहले अरेंज कर लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को हटाएंगे, तो हमने इस तरीके से लिख दिया 5x की पावर 4 प्लस 7y की पावर 4 माइनस 3yx माइनस 4 माइनस 6 की पावर 4, माइनस बाहर माइनस है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 3y की पावर 4 माइनस 7xy माइनस 3। अब जो सेम है उनको हम पास पास लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा माइनस x की पावर 4 प्लस 10y की पावर 4 माइनस 10xy माइनस 7। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मेथड। ये एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हमने एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन, अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लुक एट द फैक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन गिवन बिलो। प्लस ए इंटू प्लस बी क्या हो जाएगा, प्लस ए बी। प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस ए इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस ए बी। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, प्लस ए इंटू माइनस बी। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए बी। माइनस ए इंटू प्लस बी माइनस ए बी। प्लस 4 और प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 8। माइनस 4 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया तो भी प्लस 8। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस आएगा, प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस का साइन आएगा, लेकिन प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, माइनस 4 इंटू प्लस 2 माइनस 8। अंडरस्टैंड? ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करते हुए, अदरवाइज जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही करना है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई द साइन।
multiply the numerical coefficient, then multiply the literal coefficient and finally multiply the result. एग्जाम्पल लेते हैं, मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 5y स्क्वायर से, तो हमने लिख दिया 3x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर। देखिए दोनों ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा। पहले हम कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 15, उसका लिटरल वैल्यू x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो ये जाएगा 15x स्क्वायर y स्क्वायर। इसमें भी सेम है, यहाँ पे देखिए एक नंबर नेगेटिव है, -9x स्क्वायर इंटू 3a। पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा, -9 इंटू 3x स्क्वायर इंटू a, तो ये जाएगा -27ax स्क्वायर। अंडरस्टैंड? ओनली आपको साइन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोनॉमियल बाय बायनॉमियल। मोनोनॉमियल को हमें मल्टीप्लाई करना है बायनॉमियल से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द बायनॉमियल इन ब्रैकेट एंड मोनोनॉमियल आउटसाइड द ब्रैकेट। Now multiply the monomial with each terms of the binomial. The result is the sum of the product obtained. Example लेते हैं, multiply 3x square 4x plus 3y. ये हमारी binomial हो गया, इसको हमें multiply करना है 3x square से। तो जो binomial है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, 4x plus 3y उसको multiply करना है 3x square से। तो जो भी मोनोनॉमियल है उसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 4x से भी करेंगे और 3y से भी। सबसे पहले 4x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 और x स्क्वायर इंटू एक्स यानी 12x क्यूब। उसके बाद 3x स्क्वायर को 3y से करेंगे तो 3 3 सा 9x स्क्वायर y, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है -5a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 3a स्क्वायर -9a। तो सबसे पहले -5a स्क्वायर को 3a स्क्वायर से करेंगे तो माइनस और प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस। 5 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 15, -15 a स्क्वायर और स्क्वायर जाएंगे a की पावर 4, -5a स्क्वायर को -9a से, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 9 5 45 और a क्यूब। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, कॉलम में अरेंज कर देंगे, 4x प्लस 3y जो बायनॉमियल टर्म है उसको ऊपर लिख दिया, मोनोनॉमियल को नीचे लिख दिया। 3x स्क्वायर को इससे 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर y, देन 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से तो हो जाएगा 12x क्यूब। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ बायनॉमियल बाय बायनॉमियल। अभी हमने मोनोनॉमियल को बायनॉमियल से किया था, अब बायनॉमियल को बायनॉमियल से करेंगे। ईच बायनॉमियल इज पुट इन सेपरेट ब्रैकेट। नाउ मल्टीप्लाई द ईच टर्म of first binomial with the second binomial. Now multiply the monomial with each term of binomial, then the result is the sum of products obtained. Example समझते हैं, easy रहेगा। Find the product. ये भी एक binomial term है और ये भी एक binomial। हम दोनों को क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। सबसे पहले हम 5xy को इस पूरे से, इस बायनॉमियल टर्म यानी 3x प्लस 4y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3x को 3x प्लस 4y से। 5xy इंटू 3x कितना हो जाएगा, 15x स्क्वायर y। 5xy इंटू 4y हो जाएगा 4 5 20x y स्क्वायर। -3x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9x स्क्वायर। -3x को 4y से करेंगे तो आ जाएगा -12xy। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड हो जाएगा, इस तरीके से कॉलम में अरेंज करेंगे। पहले 4y को हम इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, 4y को -3x से करेंगे तो -12xy। 5xy प्लस ये 4y है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20xy स्क्वायर। नेक्स्ट इस पूरे को हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -9x स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 5 15x स्क्वायर y, तो ये हो जाएगा 20xy स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 15x स्क्वायर y माइनस 9x स्क्वायर। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोडक्ट और आइडेंटिटीज। अब हम कुछ आइडेंटिटीज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आपके आगे भी काम आएगी, तो उसको अच्छे से समझिएगा। सो फार वी हैव लर्न द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अगर कोई भी चीज़ x प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में है तो उसको हम कैसे लिखेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो उसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और अगर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की फॉर्म में है तो उसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y। These identity have already been used in simplifying and evaluating some expression along with the factorization. Let us see some identities on the same pattern. x plus a and x plus b. इसको हम कैसे लिखेंगे? x plus b means x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, a x plus b। ये हो जाएगा x स्क्वायर एक्स बी ए एक्स प्लस ए बी, तो एक्स स्क्वायर बी एक्स ए एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी और एक्स हो जाएगा प्लस ए बी। इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। एक्स माइनस बी और एक्स माइनस बी को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस बी स्क्वायर। हियर वी विल रिवाइज ऑल द आइडेंटिटी। यहाँ पे आपको बाकी सारी आइडेंटिटी दे रखी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2ca। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। नेक्स्ट हमारी है माइनस a माइनस बी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। नेक्स्ट हमारी है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी। तो ये सारी आइडेंटिटीज आपको अच्छे से लर्न करनी है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे ही आपको जल्दी से लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर किस फॉर्म में है? यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर हमारी आइडेंटिटी है, उसको हम कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमारे x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू हमारी है एक्स स्क्वायर एंड y की वैल्यू हमारी है 2y। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 एक्स स्क्वायर y प्लस 4y स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी है। सेम हमने यहाँ पे भी यही आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व किया है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 9। इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे? x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, 7 के ऊपर भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, इससे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स और इक्वल्स टू हो जाएगा 49। तो
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से एक्स कट जाएगा तो 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 49। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम 2 को उस साइड ले जाएंगे, यानी 49 माइनस 2 ये हो जाएगा 47। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जांपल 10 लेते हैं। इवेल्युएट 106 इंटू 104। 106 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 6 और ये हो जाएगा 100 प्लस 4। तो ये हो जाएगा, आइडेंटिटी हमारी हो जाएगी x प्लस ए एंड x प्लस बी। तो हम कर देंगे 100 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 इंटू 100, यानी a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। तो ये हमारा हो जाएगा 10,000 प्लस 6 प्लस 4 हो जाएगा 10 इंटू 100 प्लस 24। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11,024। अंडरस्टैंड। इस तरीके से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल 11 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 30xy। x की वैल्यू क्या है 6, y की 10 है। 25x स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5y इंटू 3x, 20 a प्लस b का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर। x की जगह हम वैल्यू रख देंगे 6 और y की जगह 10, तो 5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 10 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 60 का होल स्क्वायर यानी 3600। अंडरस्टैंड। ये एक्सरसाइज है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। What is factorization? The process by which the given algebraic expression is expressed as the product of two or more expression is known as factorization. मीन्स किसी भी algebraic expression को उसके फैक्टर के रूप में प्रेजेंट करना क्या कहलाता है, उसके प्रोडक्ट के रूप में factorization. The number of expression we have in this way is called factors. For example, 14 can be factorized as 7 into 2. 7 और 2 क्या हो जाएंगे, 14 के फैक्टर्स हो जाएंगे। Similarly, x माइनस 1 x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1। x माइनस 1 x प्लस 1 आर द फैक्टर ऑफ बायनॉमियल एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 1। x स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x प्लस 1 एंड x माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 कोफिशिएंट ऑफ x एंड 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इंडिपेंडेंट टर्म। 2 यहाँ पे इंडिपेंडेंट टर्म है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3। बाय ब्रेकिंग मिडिल टर्म, यहाँ पे हमने क्या किया है, मिडिल टर्म को ब्रेक किया है। मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि जब ब्रेक करें तो उसका जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 3 आ जाए और जो उसका प्रोडक्ट हो वो क्या हो, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर यानी 2 के बराबर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 2x प्लस x प्लस 2, 2x प्लस x को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3x, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। यहाँ हमने इन दोनों टर्म में x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2, यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2, तो हमारे दो फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस 2 एंड x प्लस 1। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारा एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लेंगे, हमें ऐसा नंबर लेना है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाए, 8x आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारा 15x आ जाए। तो हमने किया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। 5x प्लस 3x क्या हो जाएगा 8x, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5x और 3x को तो 15x स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा, इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया x तो x प्लस 5, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया 3 तो x प्लस 5, तो दो हमारे फैक्टर्स हो गए x प्लस 5 और x प्लस 3। अंडरस्टैंड। इस तरीके से हम कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 13। फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2xy माइनस 4yz। इसको फैक्टराइज करना है तो किस तरीके से करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2xz माइनस yz।
हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस जेड का होल स्क्वायर। माइनस जेड इंटू माइनस जेड क्या हो जाएगा, प्लस जेड का स्क्वायर, प्लस 2x इंटू 2y, इसको प्लस 2x इंटू माइनस जेड, इसको फैक्टराइज कर लिया हमने, प्लस 2 इंटू 2y इंटू माइनस जेड। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारा एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। 4x स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y। तो इसको किस तरीके से लिख देंगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हमने की है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट हम करेंगे फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारा एक्सप्रेशन है 9a स्क्वायर माइनस 24ab प्लस 16b स्क्वायर। 9a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 4b प्लस 4b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x और ये y, या a या b, तो हम इसको लिख देंगे 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट हमारा है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। Division is the inverse of multiplication. In algebra, the division process is same as we do in arithmetics. Example लेते हैं, divide 12x square y by xy. 12x square y को हमें divide करना है xy से। हम 12x square y को लिख सकते हैं 12 इंटू x इंटू y अपॉन x इंटू y। तो x से x कट जाएगा, y से y, तो 12x बच जाएगा। दूसरा वे क्या है हमारा, 12x स्क्वायर वाई अपॉन एक्स वाई, तो 12x स्क्वायर है, यहाँ से x ऊपर जाएगा तो 2 माइनस 1, और y 1 माइनस 1 यानी y की पावर हो जाएगी 0, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये जाएगा 12 इंटू एक्स इंटू 1 यानी कि 12x। आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ मोनोनॉमियल बाय मोनोनॉमियल। मोनोनॉमियल को मोनोनॉमियल से डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई 5x टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5x टू पावर 4। डिवाइड करेंगे 5 3 15 हो जाएगा, x की पावर 5 ये ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, 3x की पावर 1 तो वैल्यू आ जाएगी 3x। अंडरस्टैंड, इस तरीके से हमें डिवाइड करना है। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल बाय मोनोनॉमियल। अभी हमने मोनोनॉमियल को मोनोनॉमियल से डिवाइड किया था, अब हम पॉलिनॉमियल को करेंगे मोनोनॉमियल से डिवाइड। स्टेप 1, सेपरेट द टर्म ऑफ पॉलिनॉमियल, डिवाइड ईच टर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल बाय द गिवन मोनोनॉमियल, एट द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड, इट कैन बी लर्नड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं, ईजी हो जाएगा समझना। एग्जाम्पल 19, डिवाइड 15x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 30x क्यूब वाई 4 बाय 5x वाई स्क्वायर। ये हमारा पॉलिनॉमियल हो जाएगा, ये मोनोनॉमियल। डिवाइड करेंगे 15x स्क्वायर वाई क्यूब, हर एक टर्म को सेपरेट कर लेंगे। पहले इसको हम 5x वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 5 3 15, x की पावर 2 माइनस 1, y की पावर 3 माइनस 2, तो आ जाएगा 3xy। इसके बाद माइनस 30x क्यूब वाई 4 को हम डिवाइड करेंगे 5x वाई स्क्वायर से, तो यह आ जाएगा -6, x की पावर क्या हो जाएगी 2 एंड y की पावर 2, ये आ जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3xy माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। दूसरा वे क्या है, हमने यहाँ पे डिवाइड किया 15x क्यूब वाई क्यूब, x स्क्वायर वाई क्यूब है 5x वाई स्क्वायर से, प्लस
-30 सेपरेट कर दिया है और फिर डिवाइड किया है तो हमारा आ जाएगा 3xy माइनस 6x² y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3xy माइनस 6x² y स्क्वायर। आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं डिवाइड करने के लिए। नेक्स्ट वी विल डू डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। अब हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं वो समझते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट वी अरेंज अ टर्म ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइजर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। डिक्रीजिंग ऑर्डर उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करेंगे। वी डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर एंड राइट द क्वोशिएंट। We multiply the divisor by the first term of quotient and subtract the result from the dividend to get the remainder. Now we consider the remaining term as dividend if any and repeat the step 2 to get the second term of the quotient. Let's repeat the above process till we obtain the remainder which is either 0 or a polynomial of degree less than the degree of divisor. एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 21, डिवाइड x⁻³ माइनस 4x² प्लस 6x प्लस 6। इसको डिवाइड करना हमने x माइनस 3 से। जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे लिखेंगे x माइनस 3। फर्स्ट हमारा क्या x, हमें लाना है x³ x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आ जाए x² से। हम क्वोशिएंट पे लिख देंगे x² को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ और फिर -3 से करेंगे तो -3x²। अंडरस्टैंड? सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, ये हमारा हो जाएगा -4x² प्लस 3x², यानी कि -x² प्लस x प्लस 6। अब हमें क्या लाना है -x²। x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे -x से। क्वोशिएंट में हम लिख देंगे -x, तो हो जाएगा -x²। -3 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो हो जाएंगे कैंसिल, ये हो जाएगा +x एंड -3x, तो हो जाएगा -2x प्लस 6। अब हमें क्या लाना है -2x लाना है, यानी x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। क्वोशिएंट में हमने लिख दिया -2, यहाँ जाएगा -2x प्लस 6। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा +6 और यह जाएगा 0। ये हमारा हो जाएगा क्वोशिएंट। इस तरीके से डिवाइड करना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 21, डिवाइड 3x⁴ माइनस 3x³ माइनस 4x² माइनस 4x को डिवाइड करना है x² माइनस 2x से। इस तरीके से हमने लिख दिया। x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x⁴ आ जाए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x² से। इसको हम क्वोशिएंट पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x⁴ और ये जाएगा 3 2 6 x⁴। ये कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x⁴ माइनस 4x² माइनस 4x, जो बच गया वो हमने लिख दिया। अब हमें क्या लाना है 3x⁴, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x से। 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁴ हो जाएगा, -2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -6x²। ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 4x। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2x² आ जाएगा, -2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4x। ये कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। वी नो डिवीजन एल्गोरिथम। हम चेक करेंगे हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है हमारा x² माइनस 2x, क्वोशिएंट हमारा है 3x² प्लस 3x प्लस 2 और रिमाइंडर हमारा है 0। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे x² को 3x² प्लस 3x प्लस 2 से और फिर -2x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 2x⁴ माइनस 6x⁴ माइनस 6x² माइनस 4x। ये हो जाएगा 3x⁴ माइनस 3x⁴, ये प्लस 2x है एंड माइनस 6x² तो ये जाएगा -4x² एंड -4x।
ये हमारा क्या था, डिविडेंड। दैट मीन्स हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा।